हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग पर। मेरा नाम है आनंद पाल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफओ स्पेशल सीरीज के इस 7वें पार्ट के बारे में। इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा पे इस सीरीज का 6 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। वो सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन रहेगा, हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइज़र इज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। ये सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। देन इसके बाद होता है यूरिया, देन अमोनियम सल्फेट। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा तो जो हाइग्रोस्कोपिक होता है वो होता है अमोनियम नाइट्रेट, उसके बाद जो आता है यूरिया आता है, उसके बाद अमोनियम सल्फेट आता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनसर्ब्स, थायोयूरिया एंड नीम केक, ठीक है। इसको एज इट इज याद रखिएगा। इसमें से कोई ना कोई आपसे ज़रूर पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स क्या होते हैं? तो नाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं ये। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। यानी कि ये लखनऊ में स्थित है। साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ये भी लखनऊ में है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, हु इज़ नोन एज अ मिल्कमैन ऑफ इंडिया। जो इसका सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा वर्गीस कुरियन, ठीक है। इन्हें ही वाइट रिवोल्यूशन का फादर माना जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ यानी इन्हीं के जन्मदिन पर यानी 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, नेशनल मिल्क डे। और वर्ल्ड मिल्क डे की बात करेगा तो वो हो जाएगा 1 जून को। इसको भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। एक छोटी सी जानकारी आपसे साझा करना चाहेंगे। हमारे एग्री मंत्रा टीम द्वारा तैयार किया हुआ 20 मॉक टेस्ट को लॉन्च कर दिया गया है, जो आपके IBPS एग्ज़ाम 2021-2022 के लेटेस्ट पेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत मात्र 399 रुपये है, जो कि एक सीमित समय के लिए उपलब्ध हो पाएगा। इस पर बाद में इसकी प्राइस बढ़ करके 499 रुपये हो जाएगी। तो आप इसको जल्दी ही परचेज करें और अटेम्प्ट करें, तथा साथ ही साथ अपने सिलेक्शन को श्योर करें, ठीक है। इसके 20 मॉक टेस्ट के साथ आपको 2 मॉक टेस्ट फ्री दिए जाएंगे, ठीक है। इसका भी आप लाभ उठाएं। साथ ही साथ जो हमारी दूसरी जानकारी रहेगी एग्रीकल्चर करंट अफेयर के रिलेटेड, जो हमारे एग्रीकल्चर करंट अफेयर से के लिए एक पॉकेट बुक एग्री मंत्रा चैनल पर एग्री मंत्रा टीम द्वारा तैयार किया हुआ, उसको भी लॉन्च कर दिया गया है, जो स्पेशली EFO के देखते हुए EFO के डिज़ाइन पर ही आधारित है। तो इसको भी आप परचेज करें और अपने सिलेक्शन को कहीं ना कहीं श्योर करें। इसमें क्या रहेगा, तो इसमें जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के सारे करंट अफेयर को कवर किया गया है। तो इसको आप ज़रूर लगाएं और साथ ही साथ अपने सिलेक्शन को श्योर करें तथा अपने नॉलेज को बूस्ट करें। चलिए इसी के साथ अगले पार्ट पे चलते हैं और इस सीरीज़ के इस अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन ये रहेगा, डाई बैक ऑफ साइट्रस इज काज्ड बाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कापर, ठीक है। कापर की वजह से डाई बैक साइट्रस में होता है। साथ ही साथ एक डिजीज होती है रिक्लेमेशन, वो भी इसकी ही कमी के द्वारा होता है, ठीक है। और जो कॉपर का एडिकेटर प्लांट होता है वो होता है व्हीट। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री इज़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 187 मिलियन टन, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, जो कि वर्ल्ड में पहले स्थान पर इंडिया जो है उत्पादन के मामले में है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो रहेगा ये हो जाएगा US, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा।
जो अवेलेबिलिटी है मिल्क की उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, लगभग 394 ग्राम पर डे, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये अवेलेबिलिटी है इस टाइम की, और ये जो डाटा है वो है आपका 2019 से 2020 का, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, चीसल प्लाउ इज़ यूज्ड फॉर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू ब्रेक द हार्ड पैन्स, यानी चीसल प्लाउ का यूज किया जाता है हार्ड पैन को ब्रेक करने के लिए। और जो इसकी गहराई होती है यानी डेप्थ होता है जो, वो 60 से 70 सेंटीमीटर डेप्थ तक ये टीलेज कर सकता है या जुताई को कर सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 22 मार्च को ही वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर को भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर जो है वो 2007 में घोषित किया गया था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा स्प्रिंकलर इरिगेशन द्वारा सिंचाई की जाती है, उसके बाद गुजरात में किया जाता है, देन हरियाणा में किया जाता है। तो इस सीक्वेंस को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर ड्रिप की बात किया जाए तो ड्रिप जो होता है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, देन महाराष्ट्र में, देन गुजरात में, तो इसको भी आप साथ ही साथ इसके याद रखिएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने की पूरी तरह से संभावनाएं हैं। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, केमिकल यूज्ड फॉर कोल्ड क्लाउड सीडिंग, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा ही कोल्ड क्लाउड सीडिंग के द्वारा बारिश की जाती है। ठीक है, और वार्म की अगर बात किया जाएगा वार्म में, तो वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी आर्टिफिशियल जो रेनफॉल होती है उसके द्वारा जो केमिकल का यूज किया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड होता है, जो कोल्ड क्लाउड के लिए होता है, और वार्म क्लाउड के लिए सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 15। ठीक है, यानी प्लानिंग कमीशन के अनुसार एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो हैं इंडिया में वो 15 हैं। अगर NARP की बात की जाएगी तो इसके अनुसार जो है 127 है। ठीक है, यानी नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्टार्टेड इन इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपत कुमार इन 1939। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ जो फर्स्ट क्लोन था इसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का वो हो जाएगा प्रथम, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रथम जो कि निकाला गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा, इलाहाबाद एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सोन एरिया कम्स अंडर द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 68%, यानी कि जो टोटल सोन एरिया है उसका 68% भाग पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इज़ पॉपुलरली नोन एज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैकेज प्रोग्राम। ठीक है, इसको पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। जो इसका और ये जो स्टार्ट की गई थी प्रोग्राम वो 1960 और 61 के ईयर में ही इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्म इज इम्प्रूव्स द अवेलेबिलिटी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वर्म यानी वेसिकुलर अर्वस्कुलर माइकोराइजा, ये फास्फोरस के अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है और इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा,
ग्रोथ रिटार्डेंट एंटी ट्रांसफरेंस इज, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साइकोसेल। ठीक है, यह ग्रोथ रिटार्डेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी एग्जाम में इसको ट्रिपल सी यानी CCC साइकोसेल का फुल नेम हो जाएगा, इसके रूप में ही दे दिया जाता है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये साइकोसेल की ही बात करता है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा एजोटोबैक्टर फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन सिम्बायोटिकली। ठीक है, यानी ये नॉन सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करता है और मोस्टली ये जो पाए जाते हैं ये व्हीट क्रॉप में पाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा द क्राइटेरिया फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ शुगर केन इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक्स 20% एंड सुक्रोज 15%। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि ब्रिक्स का लेवल जब 20%, मोस्टली जो देखा जाता है कभी कभी देता है एग्जाम में 17 से 19%। ठीक है, 17 से 19 या 20, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो परसेंटेज 20 लेवल पे पहुंच जाता है 20% पे, और सुक्रोज का लेवल जो 15% हो जाता है, तो वो स्टेज माना जाता है शुगर केन हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स व्हिच प्रोड्यूसेस नोड्यूल्स बोथ ऑन स्टेम एंड रूट्स इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेसबेनिया रोस्ट्राटा। ठीक है, ये जो है रूट में भी नोड्यूल्स बनाती है और स्टेम में भी नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करती है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।